हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज ये प्रश्न जो हैं ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं पिछले कई पेपर्स में। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न साहित्य हमसे पूछता है। ठीक है। और जिन लोगों ने साहित्य पढ़ा हुआ है, जिनको लगता है कि भाई हमारी पूरी अच्छे से तैयारी है साहित्य की, वो इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उनको भी पता चल जाएगा कि उनको साहित्य अच्छी तरह से आता है या नहीं आता है। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, तो पहला प्रश्न है, अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक है। अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक क्या है, हमको ये बताना है। दिव्या, शेखर एक जीवनी, मृगनयनी या चित्रलेखा। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए दूसरा, यानी शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग बहुत ही फेमस रचना थी और उसको बहुत बार रिपीटेड मोड पे पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग है धर्मवीर भारती की रचना। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम बताना है। बाग, संसद से सड़क तक, चांद का मुंह टेढ़ा या फिर कुआं नोंदनी। तो क्या होना चाहिए मुक्तिबोध का काव्य संग्रह, तो इसका उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा। ये बहुत ही फेमस है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। देखो, अगर आपका हिंदी का पेपर हो रहा है तो हिंदी में जो पहला कविता थी, पहली कहानी थी, पहला उपन्यास था, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। करम भूमि, रंग भूमि, तितली गोदान। ठीक है, ये 2 बार लिखे है तितली गोदान। तो बताना है हमको कौन सा होगा, तो कौन सा होना चाहिए, तितली। क्योंकि देखो, रंग भूमि, गोदान, करम भूमि, मंगलसूत्र, ये सब किसके हैं, ये सब प्रेमचंद के बहुत ही फेमस हैं और हम एनसीईआरटी में भी इनको पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका लेखक कौन है, हमको ये बताना है। यशपाल, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद या फिर जिनेंद्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास, ये वो प्रश्न है जो बार बार सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। जल्दी ही हम डिटेल क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर को हमें ये देख लेना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि जो ये होता है साहित्य हिंदी, ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ा स्कोप है इसका। लेकिन हमको तो अपने पेपर में सिलेक्शन चाहिए, तो हमको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। उसके लिए हमको पिछले प्रश्न पत्रों को देख के एनालाइज करना ही होगा, है ना। तो बताइए, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो ये है जिनेंद्र कुमार। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। ठीक है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, हमको ये बताना है। पहला है मानस का हंस, दूसरा है सेवा सदन, तीसरा है खंजन नयन या फिर चौथा है भाग्यवती। तो सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा था, जल्दी बताएंगे। तो ये था खंजन नयन। ठीक है, खंजन नयन जो उपन्यास था ये सूरदास के जीवन पर आधारित था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो कि अज्ञेय का नहीं है, यानी कि 3 अज्ञेय के हैं और 1 अज्ञेय का नहीं है। पहला है दादा कामरेड, दूसरा है शेखर एक जीवनी, तीसरा है नदी के द्वीप या फिर चौथा है अपने अपने अजनबी। तो कौन सा है जो अज्ञेय का नहीं है, तो अज्ञेय का जो उपन्यास नहीं है वो है दादा कामरेड। दादा कामरेड अज्ञेय का नहीं है, बाकी शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों के तीनों अज्ञेय के उपन्यास हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी
पूरा सेटअप अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपकी तैयारी ना रुके, आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए, आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है? मृदुला गर्ग, मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा या फिर कृष्ण शोभती? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, तो जल्दी से बताएंगे। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा उषा प्रियमवदा, ठीक है। ये किसने लिखी थी? तो ये उषा प्रियमवदा ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, चाक के रचनाकार का नाम लिखिए, यानी चाक की रचना किसने करी है? मैत्रेयी, पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया? तो किसने करी है? मैत्रेयी, पुष्पा ने। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह, नागेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा? देखो, चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपकी बहुत मतलब हेल्प की ज़रूरत है, तभी चैनल ग्रो होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी चैनल शुरू हुआ है, तो अभी हम लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और हम कोई फ़िक्स टाइम भी नहीं कि भाई इसी टाइम पे ही वीडियो आएंगी, है ना। अभी देख के करना पड़ रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो किसकी कृति है ये? निराला की साहित्य साधना, तो ये है रामविलास शर्मा की, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ठीक है, संस्मरण यानी कि मेमोरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने में हेल्प करती हैं। जब हम किसी चित्र को देख लेते हैं तो वो हमें याद रहता है। तो बिल्लेसुर बकरिया ये किसका रेखा चित्र है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा? तो ये किसका है? ये है निराला जी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखन कौन सा है? अभी हमने पहले देखा था कि पहला हिंदी का उपन्यास कौन सा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पहला आत्मकथा लेखन किसका है। आत्मकथा जो अपनी खुद की कथा लिखते हैं, ठीक है। जीवनी होती है जो किसी के जीवन पे कोई भी लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा हम खुद से लिखते हैं अपने जीवन पे। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखन कौन सा है? तो हिंदी का पहला आत्मकथा लेखन कौन सा होगा? बनारसी दास चतुर्वेद। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? रांगे राघव, अज्ञेय, राहुल संकृत्यायन या फिर यशपाल? तो कौन सा होगा? इसका होगा अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? प्रगतिवाद होता है जो प्रगति की बात करते हैं, जो समाज में प्रगति लाना चाहते हैं। अपनी उपन्यास, अपने कृतियाँ ऐसी करते हैं, वो ऐसी कविता कहानी लिखते हैं जिससे कि समाज को प्रगति मिले। अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद या फिर मनोविश्लेषणवाद? तो प्रगतिवाद किससे संबंधित है? मार्क्सवाद, ठीक है। मार्क्सवाद भी सेम ही यही बात करते थे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको उनके उत्तर भी आते होंगे। अगर नहीं आते होंगे तो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी संपूर्ण हिंदी, सिर्फ हिंदी ही नहीं, हम बाकी क्लासेस पे लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आपसे ज़्यादा हमको जल्दी है स्टार्ट करने की, ठीक है। तो देखिए, क्रैक कंपटीशन 1 2 3, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो। अगर कोई टीचिंग की भी तैयारी करना चाहता है, चाह रहा है, या फिर सीटेट वगैरह की कोई तैयारी करना चाहता है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी टीचिंग की भी हम इस पर लाने वाले हैं क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।